गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका एसीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है प्लीज एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। आई होप ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का सेशन, जिसके बारे में आपको बताया भी गया था कि आपके पास राजस्थान प्री पीजी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है, अलोंग विद द सिलेबस डिस्कशन। कैसा आपके पास एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी है, कितने क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस तरह से हमने टारगेट करना है और इस तैयारी में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आज भी क्लास ही है आपकी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें डिस्कशन होना है सारा का सारा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये जो एंट्रेंस एग्जाम हमारे पास होता है प्री पीजी का है। प्री पीजी मतलब एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम है हमारे पास, और एमएससी के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए किया जाता है। मेनली 4 प्रोग्राम्स होते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट्री और एमएससी होम साइंस हमारे पास होती हैं। 4 मास्टर के प्रोग्राम्स आते हैं और उसके लिए एग्रीकल्चर और जो हमारे पास अलाइड साइंस है उनसे जुड़ी हुई और जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान है उनके अंडर जो कॉलेजेस आते हैं, और इन यूनिवर्सिटीज के मेन कैंपस में भी एडमिशन लेने के लिए यही टेस्ट आपको देखने को मिलता है, जिसे हम जेट के नाम से भी जानते हैं, जेईटी जेट के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी 5 यूनिवर्सिटीज हमारे पास आती हैं? फर्स्ट हमारे पास आती है एसकेआरएयू बीकानेर, एमपीयूएटी उदयपुर आ जाएगी, एसकेएनएयू जोबनेर आती है, एयू उदयपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर सॉरी, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। ये 5 यूनिवर्सिटीज इनके मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए या फिर इनके अंडर जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम हमारे पास होता है। अब इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हमारे पास आता है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? तो जिन्होंने भी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री करी है वो सब आपके पास एलिजिबल होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए या उसी के बराबर की ओजीपी होनी चाहिए आपकी यूजीपी में। या फिर हमारे पास जो बच्चे अपियरिंग होते हैं, अपियरिंग बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। तो दोनों केसेस में हम एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में अपियरिंग है, तो उस केस में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन होता है उन बच्चों को जो एससी एसटी ओबीसी वाली कैटेगरी में आते हैं, पर फिर उनको अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता। तो एज का क्राइटेरिया, मिनिमम एज लिमिट हमारे पास आती है 18 ईयर्स, और डेट ऑफ बर्थ आपके पास वही कंसिडर होगी जो आपके सेकेंडरी एग्जाम्स की जो मार्कशीट है उसमें मेंशन होगी, या फिर किसी दूसरी अथॉरिटी के द्वारा अगर वो है तब आपके पास उसे कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर एग्जाम के लिए कौन कौन सी बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? फर्स्ट आपके पास प्रोग्राम आता है एमएससी एग्रीकल्चर। एमएससी एग्रीकल्चर के लिए ऑब्वियसली आपको बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट तो होना ही चाहिए, या तो आप बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, या तो फिर आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर हो। लेकिन अगर आप हॉर्टिकल्चर में हो तो आप एमएससी एग्रोनॉमी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट और एनिमल प्रोडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब आप इन एग्जाम्स को, ठीक है, इन एमएससी के अंडर एलिजिबल नहीं हो। सिमिलरली बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री भी दे सकते हैं, बट आप भी एग्रोनॉमी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एनिमल प्रोडक्शन, जीपीबी और स्टैटिस्टिक के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सब्जेक्ट आपके पास क्या आता है जो एग्जाम में आएगा? सब्जेक्ट विल बी योर प्री पीजी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस आपके पास पेपर में पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वी विल सी इट लेटर। फिर आपके पास है एमएससी हॉर्टिकल्चर। अगर आप एमएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहें तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास सब्जेक्ट आते हैं प्री पीजी हॉर्टिकल्चर के। आपका पेपर अलग होगा और एमएससी एग्रीकल्चर वालों का पेपर अलग होगा। एमएससी फॉरेस्ट्री में क्राइटेरिया आपके पास है बीएससी फॉरेस्ट्री होनी चाहिए और प्री पीजी फॉरेस्ट्री का पेपर आपका होगा। एमएससी होम साइंस और कम्युनिटी साइंस वाला भी हमारे पास आएगा, उसमें आपके पास बीएससी होम साइंस, कम्युनिटी साइंस या फूड न्यूट्रिशन और डायटिक्स वाली होनी चाहिए। प्री पीजी होम साइंस का पेपर आपके पास होता है।
अब इसमें हम प्री पीजी जो एग्रीकल्चर वाला पेपर है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस पेपर को हम अच्छे से देखेंगे कि इसमें क्या सिलेबस है और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन हमने देख ली है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले। तो एग्जाम आपके पास मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। 5 ऑप्शंस आपके पास होंगे पेपर में। ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा और किसी लैंग्वेज में पेपर नहीं आएगा। कितने क्वेश्चंस होते हैं? टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरेशन हमारे पास होती है 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। तो 100 क्वेश्चंस है। हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत जवाब के लिए 1 नंबर आपके पास कट जाएगा। तो टोटल पेपर हमारे पास हो जाता है 400 मार्क्स का। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो आपके पास सही जवाब है उसे आपने सर्कल करना है, ओएमआर शीट पर मार्क करना है। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ई वाला ऑप्शन टिक करना होता है। ये जब भी आप पेपर देंगे आपको उसके लिए ध्यान में रखना है। अब आपके पास अगला पेपर 2026 में होने वाला है। तो 2026 में जो पेपर आपके पास आएगा उसमें किस तरह का पैटर्न होगा? सिमिलर टू 2025 के जैसा ही हमें देखने को मिल सकता है। तो 2025 में जो ब्रोशर हमारे पास आया था उसमें प्री पीजी एग्रीकल्चर के लिए ये सब्जेक्ट की लिस्ट थी और अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके पास मेंशन्ड थे। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। और सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन मेंशन करे गए हैं कि किस टॉपिक से कितने आएंगे। तो एग्रोनॉमी से हमारे पास है 14 क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जेनेटिक्स से हमारे पास है 12 क्वेश्चंस एग्रोनॉमी के बाद, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आते हैं 10 क्वेश्चंस। पैथोलॉजी प्लस निमेटोलॉजी 10, हॉर्टिकल्चर 10, एंटोमोलॉजी 10। तो इन 4 सब्जेक्ट से 10-10 सवाल आएंगे। मेजॉरिटी एग्रोनॉमी और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग उसके बाद। देन बायोकेम, बायोटेक और प्लांट फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चंस। एक्सटेंशन एजुकेशन से दोबारा 8 सवाल। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के भी 7 सवाल। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 5 क्वेश्चंस, एनिमल हस्बेंड्री 4 एंड फॉरेस्ट्री के 2 क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपके प्री पीजी के पेपर में इन सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट किया जाएगा। इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपको स्पेसिफाई किया गया है। अब ये स्पेसिफाई होने से हम अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितना एफर्ट उस पर लगाना चाहिए और उससे हमें कितना रिजल्ट मिलेगा। तो इसका बहुत बेनिफिट हमें होता है। जो एमएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे होंगे, हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे होंगे, उनके मन में भी ये सवाल होगा कि हमारे कितने क्वेश्चंस हैं। तो मैंने उनके आपके पास यहाँ पर ये भी इंक्लूड कर दिया है कि वो भी देख सके। तो एमएससी हॉर्टिकल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी 100 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। फ्रूट साइंस से ही आपको 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वेजिटेबल से 17 है, फ्लोरिकल्चर से 12 आ जाएंगे, पोस्ट हार्वेस्ट से 7, प्लांट प्रोटेक्शन से अगेन 13। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट आपके पास एक कलेक्टिव टॉपिक बन जाएगा जिसमें सॉइल साइंस भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इंजीनियरिंग है, फील्ड क्रॉप्स है, एग्रोमेट है, एनवायरमेंटल स्टडीज है और एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो इनको कलेक्टिव एक सब्जेक्ट बना दिया गया है विच इज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसमें से भी आपके पास आएंगे 13 क्वेश्चंस। तो इतना वास्ट इस ग्रुप को कर दिया गया है बट क्वेश्चंस आपके पास स्टिल 13 ही हैं। बेसिक साइंसेस भी आ जाएंगी, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, क्रॉप फिजियो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बायोटेक, इसमें से 7 क्वेश्चंस। सोशल साइंस में से भी हमारे पास आते हैं 7 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है हॉर्टिकल्चर वालों के लिए। अब हम डिटेल में आपके पास डिस्कस करते हैं सिलेबस फॉर योर प्री पीजी एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर वालों का पेपर होगा। ये जो 4 पेपर हमने देखे हैं, चारों के लिए डिफरेंट एग्जाम्स आपके पास होते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और होम साइंस, चारों का पेपर अलग अलग होगा। चारों के पेपर सेम नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस देखते हैं तो एग्रीकल्चर के सिलेबस की हम बात करें, जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंगली ही टॉपिक वाइज अब सिलेबस आएगा। तो एग्रोनॉमी जो बेसिक हम यूजी में जितनी भी एग्रोनॉमी आप पढ़ेंगे वो सारी यहां पर आएगी। एंड अगेन अब स्पेशल फोकस हो जाएगा टुवर्ड्स राजस्थान, कि राजस्थान से रिलेटेड चीजों से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। इंडिया लेवल पे तो हम पढ़ते ही हैं, जब हम यूजी में पढ़ते हैं तो सारी एग्रोनॉमी हमने ऑल ओवर इंडिया पढ़ी होती है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ राजस्थान स्पेसिफिक आपके पास आ सकते हैं। तो एग्रोनॉमी के जो मेन टॉपिक्स हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, वेदर है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पास आता है, इरिगेशन हमारे पास आएगा, देन क्रॉप्स हमारे पास आएंगी, खरीफ, रबी, ज़ैद सीजन की क्रॉप्स,
वीड साइंस हमारे पास आता है, वीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्रॉप वीड एसोसिएशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये सब हमारे पास आ जाती हैं एग्रोनॉमी में, जो कि बहुत ही एक वास्ट सिलेबस भी है, अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 14। सिमिलरली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विद 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन है आपके पास, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर, डिविजन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, टेक्निकल सब्जेक्ट, मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब चीजें हमारे पास क्या होती हैं, ऑल ऑफ दीज। इसी के साथ साथ कुछ सीड के टॉपिक्स भी हैं, अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सीड, उसकी टाइप्स, उसकी क्लासेस, ये टॉपिक भी इसके साथ ही इंक्लूड किए गए हैं। सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड, मिनिमम सीड, सीड प्रोडक्शन, ये सारी चीजें क्या हैं, ये भी आपके पास इंक्लूडेड है। तो सीड का टॉपिक भी आपके पास बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, इजीली भी कवर हो जाएगा और स्कोरिंग आपके लिए साबित होगा। सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें तो सॉइल से रिलेटेड आपके पास चीजें आ जाएंगी, रिमोट सेंसिंग आ जाएगा, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मॉइस्चर, एयर टेम्परेचर, ये सारी चीजें, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आते हैं वो भी इसमें आएंगे, प्रॉब्लमैटिक सॉइल, सारी चीजें आपके पास इसमें आ जाएंगी, सॉइल फर्टिलिटी वैल्यूएशन, सॉइल साइंस से भी आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो आपके पास हाफ ऑफ द पेपर है, हाफ से थोड़ा सा कम, वो आपके पास इन्हीं 2-3 सब्जेक्ट से आ रहा है फिलहाल तक। फिर हम आ जाते हैं प्लांट प्रोटेक्शन वाले पोर्शन पर। प्लांट प्रोटेक्शन वाले पोर्शन में पैथोलॉजी भी है, एंटोमोलॉजी भी है और निमेटोलॉजी भी है, और इन दोनों से कुल मिला के 20 सवाल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों से कुल मिला के 20 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इनमें आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, कौन सा पैथोजन है, कौन सा इंसेक्ट है, कौन सी क्रॉप में अटैक करेगा, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, फॉर्मेशन क्या है, कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे प्रोपगेट करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड ओवर हियर। देन प्लांट प्रोटेक्शन के बाद हॉर्टिकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर के भी 10 क्वेश्चंस आपके पास हैं। अगेन हॉर्टिकल्चर भी आपके पास बहुत ही वास्ट सिलेबस हो जाता है, जैसे ही एग्रोनॉमी आपके पास आएगा उसी तरह हॉर्टिकल्चर में भी बहुत वास्ट सिलेबस आपके पास आएगा। ठीक है, फ्लोरिकल्चर से हमारे पास क्वेश्चंस हैं, गार्डनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वेजिटेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नर्सरी सीडलिंग वाला पार्ट आपके पास आएगा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी है, इसी के साथ पोमोलॉजी भी है, प्लांटिंग सिस्टम, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपके पास आएंगी, और पोस्ट हार्वेस्ट वाला पोर्शन भी है कि जैम, जेली, स्क्वाश को कैसे बनाया जाए, स्पाइसेस वाला पोर्शन भी है, बिकॉज सीड स्पाइसेस राजस्थान का एक मेन पार्ट है, तो सीड स्पाइसेस वाले पोर्शन पर भी फोकस आपके पास हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हॉर्टिकल्चर में मेंशन करी गई है, कि अपने आप में अगेन एक बहुत वास्ट सिलेबस क्रिएट कर देती हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। देन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, प्लांट फिजियो से भी 8 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ये सारा बेसिक हमारे पास आता है, एंजाइम, कोएंजाइम, इन सबसे रिलेटेड चीजें। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और कम्युनिकेशन वाला पार्ट हमारे पास आएगा, व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, रूरल सोशियोलॉजी, स्कीम्स वगैरह इसमें हमारे पास आती हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपके पास कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन भी आता है, बहुत ही टेक्निकल आपके पास हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, और याद करने में आपको मुश्किल भी लग सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर उसको याद करने में थोड़ा टाइम जा सकता है, और आपको समझने में टाइम भी लगेगा। डिमांड, सप्लाई, क्रेडिट, कॉपरेशन, ये सारी चीजें हमारे पास क्या क्या है, और स्टैट्स भी इसमें साथ में आएगा, बिकॉज स्टैट्स आपको एमएससी में रिक्वायर्ड भी होगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में सारी चीजें आपके पास, इक्विपमेंट्स वगैरह जो हमारे पास आते हैं, बायोफ्यूल, बायोगैस, बायोडीजल, बायो ऑयल, ये सारे एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, ये भी चीजें आपके पास, पीएचडी वाले इक्विपमेंट्स भी इसमें आएंगे। और उसके बाद आता है लाइफ स्टॉक, क्वेश्चन आपके पास 4 ही है लाइफ स्टॉक से, पर इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन आपके पास आएगा, सारा का सारा लाइफ स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी। एंड देन वी हैव योर फॉरेस्ट्री पार्ट। अब फॉरेस्ट्री में सिलेबस इतना ज्यादा है आपके पास, पर क्वेश्चन सिर्फ 2 ही आने हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है तो आपको कितना फोकस करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है ना। अब ये सिलेबस आपने देख लिया है कि प्री पीजी के पेपर के लिए कितना ज्यादा सिलेबस आपके पास है, अब इसकी स्ट्रैटेजी हम कैसे बना सकते हैं, इसे प्लान अब हम कैसे कर सकते हैं। अब ये इतना बड़ा जो सिलेबस आपके पास है, अगर आप 1 साल में भी पढ़ेंगे तो भी ये सिलेबस अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाएगा,
बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है। तो ऐसे सिलेबस को प्लान करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उस चीज के लिए हम बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास राजस्थान प्री पीजी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी अब हमारे पास कोर्स आ रहा है, हमारा एमएससी एंट्रेंस का बैच आ रहा है, जिसमें इस सारे सिलेबस को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपका अगला एग्जाम आने से पहले पहले आपका सिलेबस भी सारा का सारा कवर हो जाए, आपको डाउट भी कोई ना रहे, आपको पूरी क्लैरिटी भी हो जाए, और आपने मल्टीपल रिविजन्स भी कर लिए हों, ताकि आप पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो एक कोर्स की अगर हम बात करें, ये बाइलिंगुअल मीडियम में आपके पास आएगा, एंड इट इज स्टार्टिंग टुमारो। कल से ही ये स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी एंड डाउनलोडेबल एज वेल। हर चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। अगर आप बुक्स लेते हैं तो बुक्स के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं। ठीक है, अदरवाइज भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पर अगर आप बुक्स भी लेंगे तो भी आपको मिलेंगी, क्योंकि बुक से ही फिर आप रिलेट करके उसको पढ़ पाएंगे कौन से चैप्टर से जुड़ा कौन सा टेस्ट है आपके पास। क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होता है, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब आप जानना चाहते हैं कि क्या वो हमें याद हो गया है, नहीं हुआ है, क्या उसका रिजल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका टेस्ट भी दे सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें याद है या फिर नहीं है। सो फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, ओवरऑल टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हमें मिलते हैं इन दीज टेस्ट सीरीज। तो आपके पास ये कोर्स में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। टाइमिंग हमारे पास क्या रहेगा, एग्रीकल्चर क्लास 2 क्लासेस हमारे पास होंगी, 1.5 घंटे की 2 क्लासेस आपको मिलेंगी इन दिस बैच। एंड अपना सिलेक्शन आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं, तो ये जो आपके पास एग्जाम का पैटर्न है ये मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम के सिलेबस की वास्टनेस भी मैंने आपको बता दी है, पर उस वास्टनेस को कम करना है, उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमारी पूरी टीम आपके लिए बैठी हुई है। हम आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा शेड्यूल डिजाइन करेंगे, पूरा उसे बनाया जाएगा, ताकि हम उसे प्रॉपरली आपको पढ़ा सकें और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो इसे आपके पास जो आपका कोर्स है आपका प्रॉपरली सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, और आपका सारा का सारा सिलेबस हम इजी फॉर्म में सारा कवर करा देंगे विद योर टेस्ट एज वेल। टेस्ट भी होंगे, मल्टीपल रिविजन्स भी होंगे, सारी चीजें आपके पास कवर हो जाएंगी। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर राजस्थान प्री पीजी एग्जाम। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट्स रह जाते हैं, फील फ्री टू कॉल आवर हेल्पलाइन नंबर्स। इन हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग फर्दर डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो ये है आपके पास राजस्थान का प्री पीजी एग्रीकल्चर जो हमारे पास एग्जाम होने वाला है, उसका सिलेबस का और पेपर का डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस डिस्कशन के अकॉर्डिंगली अब आप अगले साल के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, और हमारे बैच में एनरोल भी कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और आसानी से और इजीली हो जाए, और आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन भी मिले। ठीक है, चलिए, तो अब हम मिलते हैं आपके साथ क्लासेस में 15 सितंबर से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे एवरीवन।